गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का कन्वर्जन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, और जो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा। एंड इन एनर्जीज का कन्वर्जन वापस हीट एनर्जी में। तो ये अगर हीट एनर्जी इन एनर्जीज में कन्वर्ट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी वापस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये सारी स्टडी आपकी थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आती है। और नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिस्क्राइब करता है इन कन्वर्जन्स को क्वांटिटेटिवली। तो इट डिस्क्राइब द कन्वर्जन क्वांटिटेटिवली। ओके, क्वांटिटेटिवली क्यों? क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक लॉ है जो कन्वर्जन डिस्क्राइब करता है दैट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, इट इज नॉट थ्योरेटिकल और इट्स नॉट बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये प्योर एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इस वजह से आपके जो भी कन्वर्जन्स होंगे उनको क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब किया जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स के अंडर। अब कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब क्या होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सबसे पहले हम देखें कि सिस्टम हम किसे कहते हैं? जब भी आपके एन पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, और इन एन पार्टिकल का कॉम्बिनेशन अगर कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बेस पे डिफाइन किया जाए, लाइक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एन पार्टिकल सिस्टम है हमारा, उनको अगर हम थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स के बेस पे कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं देन इट्स ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे एक नई टर्म और आई, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट, जिनके बेस पे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया है। तो अब ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन जनरल थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट हैं जिनकी बेस पे आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है। अब जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो आपका सॉलिड टाइप का भी हो सकता है, लिक्विड टाइप का भी हो सकता है एंड गैसियस टाइप का भी हो सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में कुछ चेंज ऑब्जर्व होता है, और उस चेंज को अगर हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न के वे में स्टडी करते हैं तो वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ चेंज जो ऑब्जर्व करते हैं उनके बेसिस पे हम डिफरेंट प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो कौन से हैं? सबसे पहले आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स कांस्टेंट, एक सिंगल यूनिट, एंड थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो अगर ड्यूरिंग प्रोसेस आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है देन वो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर आएगा। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा? आपका जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक अगर आपका प्रोसेस है तो इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस
द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर आपके सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोबारिक। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस किसको कहेंगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इन दैट केस द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक। तो इस केस में आपका जो सिस्टम है उसका कंप्लीट जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो जो 3 इंपॉर्टेंट आपके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट थे उनके बेसिस पे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफाइन किए गए हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, दैट इज एडियाबैटिक। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान आपका जो सिस्टम है दैट इज कंप्लीटली आइसोलेटेड विद द सराउंडिंग इन सच ए वे देयर इज नो हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इसका मतलब जो सिस्टम है उसकी कंप्लीट हीट एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी, और हीट एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी इसका मतलब कि वहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो ना सराउंडिंग को हीट देगा ना सराउंडिंग से हीट लेगा। उस टाइप के अगर आपका प्रोसेस है देन इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। अब नेक्स्ट जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे तो हम यूज करेंगे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जब भी आपका सिस्टम आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल सिस्टम है और आप वहाँ पे एक परफेक्ट गैस को फिल किए हुए हैं सिस्टम के अंदर, तो उस केस में हमें पता है कि आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है दैट इज PV = nRT। लेकिन आइसोथर्मल सिस्टम है उस केस में PV = कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है हो गया। तो इसका मतलब PV = कांस्टेंट। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी जब आप आइसोथर्मल प्रोसेसेस को स्टडी करोगे। अब इस इक्वेशन में P इज प्रेशर ऑफ द सिस्टम, V इज वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसलिए आपका राइट साइड में कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपका एडियाबैटिक टाइप का प्रोसेस है तो उस केस में क्या होगा? जब आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है उस केस में आपकी इक्वेशन होगी PV⁻⁻⁴ कांस्टेंट। अब यहाँ पे गामा क्या है? गामा इज एक्चुअली रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिकल लॉज के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एक टर्म यूज करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इफ the whole part of system contains same temperature, then we can say that the system is in thermal equilibrium। आपके पास कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के सारे पार्ट आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C, D, E जो भी इसका सिस्टम के अंदर जितना भी आपका पार्ट है दैट कंप्लीट पार्ट कंटेन यूनिक टेम्परेचर T, देन वी कैन से दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस टर्म को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, if a system is in thermal equilibrium with two systems separately, then these two systems are also in thermal equilibrium with each other। क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है B, if this B system is in thermal equilibrium with A, system A and system C, B सिस्टम A एंड C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा? सिस्टम A एंड सिस्टम C मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इफ टेम्परेचर ऑफ B इज T2, टेम्परेचर ऑफ A इज T1, टेम्परेचर ऑफ C इज T3। हमने मान लिया कि तीनों सिस्टम्स हैं, उनका अपना अपना एक टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ
B is in thermal equilibrium with A, means T2 equals to T1, and B is in thermal equilibrium with C, means T2 equals to T3. Then by the definition of zeroth law of thermodynamics, T2 must be equals to T3, कि ये दोनों सिस्टम्स भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम A and C simultaneously, कि if a system B is in thermal equilibrium with system A and C simultaneously, then system A and C are also in thermal equilibrium with each other. Okay, so this is zeroth law of